Hello student, good morning. Let us start today class 8 English medium subject social science. देखते हैं हमारे चैप्टर 5 चल रहा है हमारा और नेशनल गोल्स। इसके क्वेश्चन है। सबसे पहले डिफाइन द एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। फ्रेंचाइज का मतलब होता है मताधिकार की बात कर रहे हैं, वयस्क मताधिकार की बात कर रहे हैं। तो देख सकते हैं हम राइट विच द अवेलेबल टू ऑल एडल्ट, जितने भी बालिग होते हैं वो बिना किसी जेंडर, लिंग, जाति और धर्म और समाज, अगर वो एडल्ट है तो वो अपने मताधिकार को उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो जितने भी सिटीजन्स होते हैं ये इनकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स हैज़ टू राइट द वोट, है ना। वोट डालने के लिए इनकी जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द नेशनल गोल्स? हमारे नेशनल गोल्स क्या है? इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया क्या है? एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे जो नेशनल गोल्स है वो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है, सहिष्णुता, नेशनल यूनिटी है, हमारी राष्ट्रीय एकता है, फ्रीडम है, इक्वलिटी है, सोशल हार्मोनी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। अब हार्मोनी का मतलब होता है सामंजस्यता, है ना, सामाजिक सामंजस्यता और इंटरनेशनल पीस, शांति और कॉपरेशन, है ना। कॉपरेशन का मतलब होता है सहयोग। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, राइट द ट्रू मीनिंग ऑफ जस्टिस। न्याय का सही अर्थ क्या है? जस्टिस इज ए सोशल ऑर्डर, एक क्रम होता है, सामाजिक क्रम होता है जिसमें जो म्यूचुअल रिलेशन है ना, जो म्यूचुअल रिलेशंस होता है इंडिविजुअल प्रति व्यक्ति का, ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, उसके जो प्रति व्यक्ति के जो अधिकार है वो रिमेन सेफ, ये सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज टेकन एज ट्रूथ। जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस का जो अर्थ होता है वो सत्य और मोरालिटी है। ठीक है। मोरालिटी मतलब नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में, वाइज इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन आर इम्पोर्टेंट। क्यों जरूरी है भाई दोनों? शांति और सहयोग। साइंस हैज ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर। ठीक है। साइंस क्या करता है? ब्रॉट, जो पूरी दुनिया है उसको क्लोजर ला रहा है। ठीक है। उसके साथ में जो व्यक्ति होता है, हैपनिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लीव्स इट्स इम्पैक्ट ऑन ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। जो वर्ड है लीव्स, छोड़ता है, इसका मतलब छोड़ना। इट्स इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, ऑन ऑल द पीपल, पूरे देश में रहने वाले, पूरे दुनिया में रहने वाले पूरे लोगों पर छोड़ता है। दस वी कैन लिव इन पीस। चलिए लॉन्ग का पहला, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग कैसे इंपॉर्टेंट ये बताना है। साइंस इज ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर एंड हैपनिंग, ये बता दिया था हमने इसके आगे। ठीक है ना। किस तरह से जो साइंस होता है वो दुनिया में रहने वाले लोगों पर किस तरह से अपना प्रभाव छोड़ता है। वी कैन लिव इन पीस ओनली व्हेन द होल वर्ल्ड लिव इन पीस। हम शांति से तभी रह सकते हैं जब पूरी दुनिया शांति से रहती हो। अनलेस वी बिलीव इन इंटरनल पीस वी कैन नॉट यूज आवर मेजर रिसोर्सेज इन द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट्स। ठीक है। बिलीव इंटरनल पीस, है ना तो हम इंटरनल पीस अगर हम उसमें बिलीव नहीं करते हैं तो हम कभी भी हमारे जो मेजर रिसोर्सेज हैं उसका हम सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकते हैं मानव कल्याण के लिए। टुडे ऑल द नेशनल आर जोग्राफिकली डिफरेंट। बिल्कुल सही है। पूरी दुनिया की अगर बात करें तो सभी देश जोग्राफिक तरीके से अलग अलग है। देयर ऑन आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी भी अलग है। बट ऑल द नेशंस आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। देखिए, लेकिन जो दूसरे देश है वो सभी एक दूसरे से अलग अलग है, पूरे तरह से स्वतंत्र है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। रिक्वायरमेंट्स मतलब आवश्यकता है। दैट इज वाई, तभी तो टुडे, आज हम, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, मोर एम्पेसिस इज लेड। अब बात करते हैं हम एम्पेसिस की। ठीक है। एम्पेसिस का मतलब होता है जोर दिया जा रहा है। इज लेड, है ना। लेड मतलब
लेड ऑन इंटरनेशनल कॉपरेशंस। लेड मतलब रखना होता है, और क्या रखना? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को रखना। इस पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे। व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी की सफलता के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है लिटरेट सिटीजन। देखिए, नागरिकों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अगर नागरिकों का अगर पढ़ा लिखे होंगे वो, तभी वो अपने राइट्स को समझ पाएंगे, अपने अधिकारों को समझ पाएंगे, अपनी पोजीशन को समझ पाएंगे, और इससे जितने भी सिटीजन्स हैं वो अपने वोट का, अपने अधिकार का सही उपयोग करेंगे। हम एक नए व्यक्ति को हमारे देश की बागडोर संभालने के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट का मीनिंग ये था। सेकंड, पॉलिटिक अवेयरनेस। देखिए, पॉलिटिक अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। पॉलिटिकल, हमें राजनीतिक जागरूकता बहुत ज़रूरी है। देखिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है? सिटीजन शुड बी अवेयर, जागरूक होना चाहिए अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल मुद्दे। एबिलिटी टू थिंक, जिसके कारण हम सोच सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, है ना, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को, उसके दृष्टिकोण को देख सकते हैं हम। लेक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस की जागरूकता अगर हमारे में नहीं है। पीपल टर्न्स डेमोक्रेसी इनटू मोबरेसी। ठीक है, अगर हम जानेंगे तो लोग जो है टर्न्स डेमोक्रेसी, है ना, जो डेमोक्रेसी है उसको बदलाव कर देंगे। किसमें? मोबेक्रेसी मतलब हुल्लड़बाजी, गलत तरीके से। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद में लिबर्टी ऑफ प्रेस। प्रेस की बात कर रहे हैं हम। प्रेस का मतलब होता है दबाना, दमन, है ना। एन इंडिपेंडेंट प्रेस इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, जो एक स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता दबाव के लिए डेमोक्रेसी का होना बहुत जरूरी है ना। डेमोक्रेसी की सक्सेस होने का बहुत जरूरी है इंडिपेंडेंट प्रेस का। द फ्री प्रेस इज नीडेड सो दैट गवर्नमेंट may not enough upon the freedom of citizen. द फ्री प्रेस, देखिए फ्री प्रेस की अगर आवश्यकता है, जो गवर्नमेंट है may not encourage upon the freedom of citizen. ठीक है, कि जो सरकार है वो किस पर दबाव डाले, हमला करे? भारत के नागरिकों के स्वतंत्रता पर। द फ्री प्रेस विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट प्रेशर प्रेजेंट द डिमांड्स ऑफ पब्लिक बिफोर द गवर्नमेंट। जो फ्री प्रेस होता है विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, है ना, इन्फ्लुएंस बहना, गति करना, बिना गवर्नमेंट के प्रेशर के, उनके डिमांड के, पब्लिक के डिमांड के, है ना, तो इसके बिना जो फ्री प्रेस है वो बढ़ नहीं सकती। सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्विलिटी, ये तो बिल्कुल जरूरी है। ये एक तो सामाजिक और आर्थिक समानता का अधिकार। द डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन, देखिए कोई काम का नहीं होता स्मूथली एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट अनलेस द स्टिग्मा ऑफ हाई लो रिच पुअर एंड अनटचबिलिटी कंटिन्यू टू प्रेस्ड इन द सोसाइटी। जो डेमोक्रेसी होती है उसका कोई फंक्शंस नहीं होता स्मूथली, है ना। स्मूथली मतलब आराम तरीके से। पब्लिक इंटरेस्ट, अगर पब्लिक इंटरेस्ट अगर नहीं होगा तो अनलेस द स्टिग्मा, स्टिग्मा एक तरह का धब्बा बोल सकते हैं, ऑफ हाई लो, है ना, इसका एक तो बहुत ज्यादा या कम, एक रिच पुअर, है ना, अमीर गरीबी, छुआछूत, कंटिन्यू प्रेस्ड। प्रेस का मतलब होता है दृढ़ता, दृढ़ रहना। प्रेस इन सोसाइटी, द डिवीजन बिटवीन रिच एंड पुअर क्रिटिकली डैमेज डेमोक्रेसी। देखिए, जो एक तो अमीर और गरीबों के बीच का जो अंतर है, बंटवारा है, यह डेमोक्रेसी लोकतंत्र को तोड़ रहा है। इन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी इज मस्ट, तो ये बहुत जरूरी है कि दोनों में किसी तरह का डिवीजन नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों को समानता का अधिकार मिले।